मेरा नाम सविता है। उम्र 32 साल। मेरा रंग थोड़ा सांवला है, लेकिन मुझे लगता है कि यही रंग मुझे और भी आकर्षक बनाता है। मेरी काया सुडौल है और मैं अपने शरीर पर गर्व करती हूँ। मुझे मालिश करवाने और कराने का बहुत शौक है। अब तक मैंने कई लोगों से मालिश करवाई है, कभी सैलून में, कभी घर पर, कभी दोस्तों के ज़रिए। मैं हमेशा नए नए बहाने ढूंढती रहती हूँ ताकि कोई मेरे शरीर को छू सके, दबा सके, मालिश कर सके और मुझे वह सुकून मिल सके। यह कहानी उस गर्मी की है। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं और मैंने ठान लिया कि मैं तैराकी सीखूंगी। मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं एक बड़ा स्टेडियम है। वहाँ क्रिकेट, बैडमिंटन जैसे कई खेल होते हैं और वहीं एक बड़ा स्विमिंग पूल भी है। मुझे पता था कि वहाँ तैराकी की क्लासेस भी चलती हैं। मुझे तैराकी सीखने की असल ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पूल का पानी, वहाँ का माहौल और सबसे ज़रूरी वहाँ के कोच और सदस्य, सब कुछ देखने की इच्छा थी। एक शाम 5 बजे मैं स्टेडियम की ओर निकली। मैंने सादा सफ़ेद टी शर्ट और जीन्स पहनी थी, लेकिन टी शर्ट जानबूझकर टाइट और गहरी नेक वाली चुनी थी। चलते वक्त रास्ते में लोग मेरी ओर बार बार देखते। मुझे यह अच्छा लगता है। मुझे पता है कि मेरा शरीर कितना आकर्षक है और मैं इसे दिखाने में कभी संकोच नहीं करती। स्टेडियम पहुंचते ही अंदर शांति थी। पूल के पास एक ऑफिस था। मैं वहां गई। अंदर एक आदमी बैठे थे, उम्र लगभग 50 साल, लेकिन शरीर मजबूत, चेहरे पर मुस्कान। उन्होंने मुझे देखते ही उठकर स्वागत किया। नमस्ते, क्या मदद करूं? उन्होंने पूछा। मैंने कहा कि मैं तैराकी क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ। बातों बातों में पता चला कि वही मुख्य कोच हैं, नाम रामेश्वर, लेकिन सब उन्हें रामेश्वर सर कहते हैं। दूसरा कोच है सुरेश, असिस्टेंट कोच। फीस के बारे में बात हुई। फीस बहुत कम थी, महीने के सिर्फ 800 रुपये। मैं तुरंत तैयार हो गई। मैंने पूछा, सर क्लास किस समय होती है? उन्होंने कहा, शाम को 5 बजे लेडीज़ बैच है, सुबह मिक्स्ड बैच होता है। मैंने फिर पूछा, वर्तमान लेडीज़ बैच में कितनी महिलाएं आती हैं? वे मुस्कुराए और बोले, अभी सिर्फ 2 महिलाएं आती हैं, लेकिन वे रेगुलर नहीं हैं, कभी आती हैं कभी नहीं। यह सुनकर मुझे मन ही मन खुशी हुई। कम लोग मतलब ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा मदद और ज़्यादा सुकून। मैंने तुरंत फ़ीस भरी और घर लौट आई। लौटते वक्त रास्ते में एक स्पोर्ट्स शॉप दिखा। मैं अंदर गई और एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम खरीदा, काले रंग का 2 पीस। ऊपरी हिस्सा पतला सा, निचला हिस्सा हाई कट। घर आकर मैंने उसे पहन कर देखा। परफेक्ट फिटिंग। मुझे बहुत पसंद आया। अगले दिन शाम को मैं निर्धारित समय पर स्टेडियम पहुंची। मैं पहले से ही स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर आई थी, ऊपर सिर्फ एक पतला शर्ट डाला था। बैग रखी और शर्ट उतारकर बाहर आई। अंदर सिर्फ 2 लोग बैठे थे, रामेश्वर सर और सुरेश। दोनों की उम्र 50 के आसपास। मैंने उन्हें नमस्ते कहा। मैंने पूछा, सर आज कोई नहीं आया? रामेश्वर सर मुस्कुराए और बोले, नहीं सविता, वे 2 महिलाएं तो रेगुलर आती ही नहीं, आज सिर्फ तुम हो, चलो चेंज करके आओ। मैं मुस्कुराई और बोली, सर मैं पहले से ही पहन कर आई हूँ। बैग रखकर मैं पूल के किनारे आई। जैसे ही मैं बाहर निकली, दोनों की नज़रें मेरे शरीर पर जम गईं। मेरा सांवला रंग, टाइट कॉस्ट्यूम, वे दोनों कुछ पल के लिए स्तब्ध से हो गए। रामेश्वर सर ने गला खंखार कर कहा, चलो पूल में आओ, पहले पैर चलाना सीखो। मैं पानी में उतरी। पानी ठंडा और सुहाना था। मैंने पैर चलाने की कोशिश की, लेकिन शरीर पानी पर तैर नहीं रहा था। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया। रामेश्वर सर पानी में उतरे। उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ा, एक हाथ पेट पर, दूसरा जांघ पर। ऐसे करो, पैर ऐसे घुमाओ, पिघम, वे बोले। उनका हाथ मेरे पेट पर से धीरे धीरे ऊपर सरका। मैंने कुछ नहीं कहा, बल्कि थोड़ा और झुक गई ताकि उनका हाथ अच्छे से लगे। सुरेश बाहर से देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। कई दिन ऐसे ही चलता रहा। रोज़ मैं आती और वे 2 महिलाएं कभी नहीं आती। मतलब हर बार सिर्फ मैं अकेली। रामेश्वर सर और सुरेश दोनों मिलकर मुझे सिखाते, लेकिन सिखाने से ज़्यादा उनके हाथ मेरे शरीर पर घूमते। कभी पेट पर, कभी जांघ पर, कभी छाती के पास हल्का स्पर्श। मैं कभी विरोध नहीं करती, बल्कि जानबूझकर ऐसी हरकतें करती कि उनका हाथ अच्छे से लगे। एक दिन मैं पूल में प्रैक्टिस कर रही थी। मैंने छलांग लगाई और पैर चला रही थी। रामेश्वर सर मुझे पकड़कर मदद कर रहे थे। उनका हाथ मेरी जांघ पर गया। मैं मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली।
सुरेश ने देखा और वह भी पानी में उतर आया। अब दोनों मिलकर मुझे सिखा रहे थे, एक पीछे से एक आगे से। मेरी छाती पानी में हिल रही थी और उनके हाथ उसे सहारा दे रहे थे। कुछ दिनों बाद मैं जानबूझकर चेंजिंग रूम में कपड़े बदलने लगी। पहले मैं बाहर ही बदलती थी, लेकिन अब रूम में जाती, दरवाज़ा थोड़ा खुला छोड़ती, धीरे धीरे कॉस्ट्यूम उतारती, छाती को बाहर निकालती, हाथ से सहलाती। मुझे पता था कि वे दोनों बाहर से देख रहे हैं। रूम की दीवार में एक छोटा सा छेद था, उसमें से वे आंखें लगाकर देखते। मुझे उनके सांसों की आवाज़ आती। एक दिन मैं बाथरूम गई, तब मैंने देखा कि वे दोनों चेंजिंग रूम की ओर आंखें गड़ाए खड़े हैं। मैं मुस्कुराई और चुपचाप वापस आ गई। उन्हें पता नहीं चला कि मैंने उन्हें देख लिया है। उसके बाद मैं रोज़ उस रूम में बदलने लगी, कभी बिना अंदरूनी कपड़ों के, कभी हल्के कपड़ों में, कभी पूरी तरह खुलकर। एक दिन क्लास ख़त्म होने के बाद मैंने कहा कि मुझे थोड़ी चोट लगी है। रामेश्वर सर बोले, चलो ऑफिस में आओ, मैं तेल लगाकर मालिश कर दूंगा। मेरे मन में खुशी हुई। ऑफिस में गई। उन्होंने मुझे टेबल पर लेटने को कहा, तेल निकाला और मेरी पीठ पर लगाने लगे, धीरे धीरे, हाथ नीचे सर के जांघों पर। फिर उन्होंने मुझे पलट दिया। अब मेरी छाती सामने थी। उन्होंने तेल लगाया और ज़ोर से दबाने लगे। मैंने नाटक किया, सर आप ये क्या कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, लेकिन मैंने शरीर आगे कर दिया। वे मुस्कुराए और बोले, ये तो मालिश है, आराम मिलेगा। फिर सुरेश भी अंदर आ गया। अब दोनों मिलकर मालिश करने लगे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, उन्हें समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अंदर से मुझे सुकून मिल रहा था। फिर भी मैंने सभ्य रहने का दिखावा किया और उन्हें रोका। मुझे उनका इरादा पहले से पता था, लेकिन अपना इरादा मैं उन्हें समझने नहीं देना चाहती थी। ऐसा महीनों चलता रहा। अब मुझे पैर चलाना अच्छे से आने लगा था। रामेश्वर सर के हाथों से पकड़े रहने पर मेरा शरीर पानी पर तैरने लगा। उनका एक हाथ मेरे पेट पर था, दूसरा जांघ पर। उनके गर्म हाथ मेरी सांवली त्वचा को छू रहे थे और मुझे एक अलग तरह की सिहरन हो रही थी। सुरेश बाहर से देख रहा था, उसकी आंखों में लालच दिख रहा था। रामेश्वर सर बोले, सविता ऐसे ही करो, रोज़ ऐसी प्रैक्टिस की तो जल्दी सीख जाओगी। मैं मुस्कुराई और हामी भरी। मन में सोचा, यह प्रैक्टिस मुझे कहाँ ले जाएगी। उस दिन से रोज़ शाम 5 बजे मैं स्टेडियम आने लगी। वे 2 महिलाएं कभी रेगुलर नहीं आईं, कभी एक आती, कभी दूसरी, लेकिन ज़्यादातर समय मैं अकेली ही होती। रामेश्वर सर और सुरेश दोनों मिलकर मुझे सिखाते, लेकिन सिखाने से ज़्यादा उनके हाथ मेरे शरीर पर घूमते। कभी पैर चलाते वक्त जांघ से ऊपर हाथ सरक जाता, कभी पेट से छाती के नीचे रुक जाता। मैं कभी विरोध नहीं करती, बल्कि जानबूझकर ऐसी हरकतें करती कि उनका हाथ अच्छे से लगे। मेरी छाती स्विमिंग कॉस्ट्यूम में हिलती और वे दोनों टकटकी बांध कर देखते। कई दिन ऐसे ही बीते। मैं रोज़ नया नया स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर आती, कभी लाल, कभी नीला, कभी पीला, सब टाइट और आकर्षक, पीछे का हिस्सा खुला, ऊपरी हिस्सा सिर्फ छाती ढकने जितना। मैं पानी में उतरती तो वे दोनों भी पानी में आ जाते, एक पीछे से एक आगे से। ऐसे करो, हाथ ऐसे मारो, कहते हुए मेरी कमर, कूल्हों और कभी दोनों पैरों के बीच हाथ लगाते। मैं मुस्कुराकर उन्हें प्रोत्साहित करती। उनकी हिम्मत बढ़ी। अब वे खुलकर मेरी छाती को छूते, दबाते, मैं सिर्फ मुस्कुराती। एक दिन मैं पूल में प्रैक्टिस कर रही थी, फ्री स्टाइल करने की कोशिश कर रही थी। अचानक मुझे बाथरूम की ज़रूरत महसूस हुई। मैं पानी से बाहर आई और इधर उधर देखा। रामेश्वर सर और सुरेश कहीं नहीं दिखे। मैं लेडीज़ चेंजिंग रूम की ओर गई। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। मैं अंदर गई और देखा तो वे दोनों दीवार से कान लगाए या छेद से आंखें गड़ाए अंदर झांक रहे थे। अंदर वे 2 महिलाएं कपड़े बदल रही थीं। मैं चुपचाप पीछे हटी, अपना काम निपटाया और बाहर आ गई। उन्हें पता नहीं चला कि मैंने उन्हें देख लिया है। थोड़ी देर बाद वे 2 महिलाएं बाहर आईं। उनके पीछे रामेश्वर सर और सुरेश मुस्कुराते हुए आए। उनके चेहरे पर संतोष था। मैं मन ही मन मुस्कुराई। मेरे दिमाग में एक विचार आया, अगर मैं भी रोज़ इसी रूम में कपड़े बदलूं तो उन्हें मेरा पूरा शरीर देखने को मिलेगा ना। यह सोचते ही मेरे शरीर में एक अलग उत्तेजना दौड़ गई। उस दिन से मैं चेंजिंग रूम में जाकर कपड़े बदलने लगी। जानबूझकर दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं करती, थोड़ा खुला छोड़ती। अंदर जाकर धीरे धीरे कॉस्ट्यूम उतारती, छाती बाहर निकालती, हाथ से सहलाती, घुमाती।
फिर निचला हिस्सा उतारती। मुझे पता था कि वे दोनों छेद से या खुले दरवाजे से देख रहे हैं। उनके सांसों की आवाज़ आती। कभी कभी मैं जानबूझकर आईने के सामने खड़ी हो जाती और खुद को देखने का नाटक करती, लेकिन असल में उन्हें प्रदर्शन देती। कई दिन ऐसे ही चले। मैं रोज़ कुछ नया करती, कभी बिना अंदरूनी कपड़ों के, कभी हल्के कपड़ों में, कभी पूरी तरह खुलकर घूमती। वे दोनों दिन ब दिन ज़्यादा उत्साहित होते जाते। उनके स्पर्श में ज़्यादा जोर आने लगा। पूल में वे अब खुलकर मेरी छाती दबाते, जांघों पर थपथपाते। मैं सिर्फ मुस्कुराती और कहती, सर ऐसा मत करो, लेकिन शरीर आगे कर देती। एक दिन वे दो महिलाएं नहीं आईं। मैं अकेली थी। मैं पूल में प्रैक्टिस कर रही थी। मैंने छलांग लगाई और पानी में गई। अचानक मेरे पैर में तेज़ दर्द हुआ, क्रैम्प आ गया। मैं चीखी। रामेश्वर सर तुरंत पानी में कूद पड़े। उन्होंने मुझे गोद में उठाया और बाहर निकाला। क्या हुआ सविता? उन्होंने चिंता से पूछा। मैंने पैर दिखाया। सुरेश ने भी मदद की और मुझे ऑफिस रूम में ले गए। मुझे सोफे पर लिटाया। रामेश्वर सर बोले, चिंता मत करो, मैं तेल लगाकर मालिश कर दूंगा, तुरंत आराम मिलेगा। उन्होंने सुरेश से कहा। वह मास अलमारी से तेल की बोतल लाओ। सुरेश ने बोतल लाई। रामेश्वर सर ने मेरे पैर पर तेल लगाया और मालिश शुरू की। धीरे धीरे हाथ ऊपर सरका, जांघों पर, फिर और ऊपर। मैंने आंखें बंद कर लीं। फिर उन्होंने मेरी कॉस्ट्यूम ऊपर की और छाती को छुआ, जोर से दबाया। मैंने नाटक किया, सर आप ये क्या कर रहे हैं? वे मुस्कुराए और बोले, वही जो करना चाहिए, तुम शांत रहो, आराम मिलेगा। मैंने फिर कहा, सर ऐसा नहीं करना। लेकिन मेरा स्वर कमज़ोर था। मुझे पता था कि आज उनका पूरा कार्यक्रम शुरू होने वाला है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मैं ऊपर से विरोध दिखाती, लेकिन शरीर आगे करती। उस दिन से सब कुछ बदल गया। मैं स्टेडियम आने के लिए बेताब रहने लगी। रोज़ शाम मैं तैयार होकर निकलती। नया कॉस्ट्यूम, कभी बिकिनी स्टाइल, कभी वन पीस, लेकिन इतना टाइट कि शरीर की हर आकृति उभर आए। घर पर आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहारती और सोचती, आज कौन सा नया अनुभव होगा। अगले दिन मैं पहुंची तो पूल एकदम खाली, सिर्फ रामेश्वर सर और सुरेश। मैं मुस्कुराते हुए अंदर गई। सर आज तो वे महिलाएं आएंगी ना? मैंने चिढ़ाते हुए पूछा। रामेश्वर सर ने हंसे। वे कभी आती ही नहीं, अब सिर्फ तुम ही हमारी शिष्या हो। मैं मन में हंसी, शिष्या या रानी। मैं चेंजिंग रूम में गई। जानबूझकर दरवाज़ा आधा खुला छोड़ा। धीरे धीरे कॉस्ट्यूम पहना, आज लाल रंग का, पीछे सिर्फ 2 डोरियों से बंधा। छाती का हिस्सा इतना गहरा कि सब कुछ लगभग दिख रहा था। मैं आईने के सामने खड़ी हुई, शरीर हिलाया, सहलाया। मुझे पता था कि वे दोनों छेद से देख रहे हैं। उनकी सांसें तेज थीं। बाहर आते ही रामेश्वर सर बोले, सविता आज स्पेशल प्रैक्टिस करेंगे डाइविंग? मैंने हामी भरी। मैं हाई डाइविंग बोर्ड पर चढ़ी। छलांग लगाने से पहले जानबूझकर झुककर उन्हें दिखाया। वे दोनों नीचे खड़े होकर ऊपर देख रहे थे। मैंने छलांग लगाई। पानी से बाहर आते ही वे दोनों पानी में उतर आए। चलो आज अंडर वाटर ब्रीदिंग सिखाते हैं, रामेश्वर सर बोले। पानी में उन्होंने मुझे बाहों में लिया और गहराई में ले गए। पानी के नीचे उनके हाथ मेरी छाती पर थे। मैंने आंखें बंद कर लीं। पानी के नीचे ही उन्होंने मेरी कॉस्ट्यूम की डोरियां खोल दीं। मेरी छाती पानी में तैरने लगी। वे दोनों मिलकर उसे सहलाने लगे। मैं पानी के नीचे ही आनंद में थी। बाहर आकर मैं हंसते हुए बोली, सर आप क्या सिखा रहे हैं? वे हंसे। यही तो असली तैराकी है। उस दिन पूल में लगभग 1 घंटा उन्होंने मुझे पूरा सुकून दिया। कभी पानी में, कभी पूल के किनारे बैठाकर, कभी बोर्ड पर लिटाकर। मुझे इतना आनंद मिला कि मैं थक गई। तीसरे दिन मैं आई तो रामेश्वर सर बोले, सविता आज हमारा एक दोस्त आएगा। स्टेडियम का मेंटेनेंस इंचार्ज है वेंकटेश, वह भी अच्छा तैराक है। मेरे मन में खुशी हुई। मैं हंसी और बोली, ठीक है सर, ज़्यादा लोग होंगे तो मज़ा आएगा। वे दोनों एक दूसरे की ओर देखकर हंसे। वेंकटेश आया, उम्र 52 से 53, शरीर मजबूत, आंखों में भूख। मैंने उसे देखते ही समझ लिया कि वह भी वैसा ही है। मैंने जानबूझकर उसके सामने झुककर अपना आकर्षण दिखाया। क्लास शुरू हुई। अब 3 लोग मिलकर मुझे सिखा रहे थे। वेंकटेश पीछे से पकड़ता, रामेश्वर सर आगे से, सुरेश बाजू में। पानी में उनके 6 हाथ मेरे शरीर पर घूमते। मैं आनंद में चीखती। क्लास खत्म होने के बाद वे बोले, चलो आज स्पेशल मालिश। मैं ऑफिस में गई। तीनों पीछे पीछे।
अंदर जाकर दरवाज़ा बंद किया। वेंकटेश ने पहली बार मेरी छाती को छुआ और पागल सा हो गया। रामेश्वर सर ने तेल निकाला। अब तीनों मिलकर मुझे पूरी तरह सहलाने लगे। एक छाती दबाता, एक दूसरी ओर हाथ फिराता। फिर उन्होंने मुझे अलग अलग स्थिति में लिया। उस दिन तीनों ने मिलकर मुझे इतना सुकून दिया कि मैं बेहोश सी हो गई। अब रोज़ नया दोस्त आने लगा। चौथा दोस्त डॉक्टर देशपांडे, रामेश्वर सर का पुराना मित्र। वह कहता, सविता तेरे शरीर की जांच करता हूँ, और फिर डॉक्टरी बहाने से हर जगह हाथ फिराता। पांचवा एक व्यवसायी नाम महेश। वह महंगा तेल और लोशन लाता और स्पेशल मालिश करता। अंत में कुल 6 लोग हो गए, रामेश्वर सर, सुरेश, वेंकटेश, डॉक्टर महेश और उनका एक पुराना कोच मित्र शर्मा। सब 50 से ऊपर, लेकिन मजबूत और उत्साही। अब क्लास सिर्फ बहाना थी। मैं आते ही पूल बंद कर देते। फिर पूल में, ऑफिस में, चेंजिंग रूम में। कभी रात को स्टेडियम बंद होने के बाद लाइट बंद करके अलग अलग जगहों पर सब मिलकर मुझे सुकून देते। कभी वे मुझे पानी में तैरा कर रखते और सब मिलकर सहलाते। कभी ऑफिस में टेबल पर लिटाकर, कभी चेंजिंग रूम में आईने के सामने खड़ा करके आगे पीछे से। मैं उन्हें नए नए विचार देती। आज तेल से पूरी मालिश करें, आज अलग अलग खेल खेलें, आज मैं शिष्या आप गुरु। मैं रोज़ सुबह उठकर सोचती, आज कौन सा नया आनंद मिलेगा। मैंने उन्हें कहा, आप सब मेरे मालिक हैं, मैं आपकी सेवा में हूँ, रोज़ मुझे सुकून दो। वे मुझे रानी कहते और पूरी सेवा करते। ऐसे 6 महीने बीते। मैं पूरी तरह संतुष्ट और खुश हो गई। मेरा शरीर रोज़ मालिश और स्पर्श पाता। मैंने उन्हें कहा, आप सबकी वजह से मैं इतनी खुश हूँ, और आज भी वह सिलसिला जारी है, कभी ख़त्म नहीं होगा।